हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड डिविजिबिलिटी रूल्स। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़ेंगे। अब डिविजिबिलिटी क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, डिविजिबिलिटी होती है किसी नंबर को डिवाइड करना। डिविजिबिलिटी, डिविजिबल या डिविजिबिलिटी एक ही बात है। डिवाइड करना कि हम कोई नंबर देख रहे हैं कि किसी नंबर से कोई नंबर हमें दे रखा है, वो डिवाइड होगा या नहीं, उसे हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी। जैसे अब देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 2। अब इसका मतलब क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है कि क्या कोई नंबर हमें अगर दे रखा है वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं, हमें ये देखना है। अब देखिए, हमें ये देखना होता है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा या 4 से होगा। कैसे देखते हैं हम? हमें क्या पता कि कोई नंबर 2 से कब कौन सा नंबर डिवाइड होगा या 3 से कैसे होगा। तो हमारे ये रूल्स होते हैं मैथ्स में कि डिविजिबिलिटी के रूल्स होते हैं अलग अलग कि किसी नंबर को डिविजिबल देखना है तो। जैसे देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से डिविजिबिलिटी के क्या रूल हैं कि कोई नंबर हमें दे रखा है वो 2 से डिविजिबल कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा? उसका रूल है कि अगर उसकी वंस की डिजिट पे, वंस डिजिट होता है मतलब लास्ट में, लास्ट वाला जो डिजिट है, जो नंबर है, वो अगर 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए। देखिए, जो लास्ट के नंबर हैं 0, 2, 4, 6 या 8 आए उनमें, तो वो हमारा 2 से डिविजिबल होगा, 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। जैसे देखिए, यहाँ पे आपको नंबर दे रखा है 16। तो देखिए 16 जो है, 6 आ गया पीछे, तो देखिए 2 जो हमने पढ़ा था 0, 2, 4, 6 और 8 आए जिनके पीछे, वो हमारा 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से हमने लिखा 18, तो 8 आ गया तो हमारा 8 इसी में आता है, तो 8 ये भी 2 से डिविजिबल होगा। हमने लिखा 200 लिख लिया, तो इसके पीछे 0 आ रही है तो ये भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। हमने लिखा 356, तो इसके पीछे 6 आ रहा है, ये भी डिविजिबल होगा। हमने लिखा 4044, तो इसके पीछे 4 आ रहा है, लास्ट वाला हमने देखना है, लास्ट 4 आ रहा है तो इट मीन्स ये भी 2 से डिविजिबल होगा। हमने इनमें लास्ट डिजिट देखनी है। अगर वो लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 है हमारी और 0 भी है तो वो हमारा 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 से डिविजिबिलिटी का रूल कि कोई नंबर 3 से कैसे डिविजिबल है, हम ये कैसे जानेंगे? तो हम क्या करते हैं, जो हमें डिजिट्स दे रखे हैं, जो नंबर दे रखे हैं, उनमें सारी डिजिट्स को हम ऐड कर लेते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। हम क्या करते हैं, कोई नंबर हमें दे रखा है, हम उसकी सारी डिजिट्स को जोड़ लेते हैं, फिर हम देखते हैं क्या वो 3 से डिवाइड होता है, 3 के टेबल में आता है या नहीं। कैसे? देखिए, हमें दे रखा है 42, हमें क्या पता। अब देखिए 2 जो है पीछे, अब ये पीछे 2 आ गई, ये 2 से तो डिविजिबल होगा, पर हम 3 से कैसे देखेंगे? 2 और 4 दो ही नंबर है इसमें, 2 और 4 हम इसको जोड़ लेंगे, 4 और 2 कितने होते हैं? 6, तो 3 के टेबल में 6 आता है, यस आता है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। फिर देखिए 281, तो हम देखते हैं 2 में जोड़ा 8, 8 में जोड़ा 1, तो देखिए हमें इसके डिजिट्स को ऐड करना होता है। 2, 8 और 1 होता है 11। 11 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह से हम देखेंगे जैसे 5 और 9, ठीक है, हमने ये देखना है क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, तो हम क्या करेंगे, 5 और 4 और 9 को ऐड कर देंगे, 5 और 9, 9, 9, 18, तो 18 3 के टेबल में जाता है, इसलिए ये 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इससे अकॉर्डिंग आपने 2 और 3 से देखना है। फिर आता है हमारा 5 से डिविजिबिलिटी रूल। 5 से कौन सा नंबर होगा जिसके पीछे 0 और 5 हो, वो 5 से डिवाइड होंगे। जिनके पीछे 0 और 5 है वो 5 से डिवाइड होंगे। जैसे देखिए 20, पीछे 0 आ गया, ये 5 से डिवाइड होगा। 65, ये पीछे 5 आ गया, ये डिवाइड होगा 5 से। पर देखिए 82, अब इसमें यहाँ पे 0 भी नहीं है ना ही 5 है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। फिर देखते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 6। अब 6 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि वो नंबर जो हमें देखना है 6 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो उसके लिए हमें देखना चाहिए कि वो 2 से और 3 दोनों से डिवाइड हो। क्यों? देखिए 6 को हम लिखते हैं 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 होता है, इट मीन्स वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी, तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा, क्योंकि 6 के फैक्टर हैं 2 और 3। अब जैसे 66 है, क्या 66 6 से डिविजिबल है? तो हम देखते हैं, पहले तो 6 आ गया इसके पीछे, तो 6 आ गया तो ये 0, 2, 4, 6, 8 इसके पीछे आए तो वो 2 से डिविजिबल होता है। हाँ, तो ये 6 आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड होगा। अब देखते हैं 3 से होगा या नहीं, तो 3 में क्या रूल था कि दोनों को हमने ऐड करना है, तो 6 में 6 ऐड किया 12,
तो 3 4 जा 12 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये 3 से भी डिवाइड है। अगर ये 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो ये क्या होगा 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यस ये होगा। अब 74 में देखिए, अब पीछे 4 आ रहा है, तो ये तो 2 से तो डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है क्योंकि पीछे 4 आ गया। पर 7 + 4 करें तो 11 आता है, पर ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है ये, तो इसलिए ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिविजिबिलिटी हमें चाहिए। फिर देखते हैं 9 से डिविजिबिलिटी। 9 में क्या करना है हमें, 9 से डिविजिबिलिटी का सेम रूल है 3 वाला, कि हमें डिजिट्स के सम को ऐड करना है, डिजिट्स को हमें ऐड करना है। जैसे देखिए 1 2 6 है, 126 में हमने 1 2 और 6 को ऐड किया तो 9 आ गया, तो 9 से डिविजिबल होगा, इसलिए ये 9 से डिविजिबल है। 3 1 9 हम तीनों को ऐड करेंगे, 3 1 4 4 और 9 13, तो 13 9 से डिवाइड नहीं होता है, 13 9 के टेबल में नहीं आता है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। लास्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 से डिविजिबिलिटी का सिंपल सा रूल है कि जिस नंबर के पीछे 0 है, जिस नंबर के लास्ट में 0 है वो 10 से डिवाइड होगा। जैसे देखिए 80 लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा। 224 लास्ट में 4 है, 0 नहीं है, तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए 0 हमारी कितनी जगह पे आई, 0 में देखिए क्या क्या रूल है, जिनके पीछे 0 आ गई वो 2 से भी डिवाइड होगा, वो 5 से भी डिवाइड होगा, और वो 10 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो 0 जिसके पीछे आ गई वो 2 से भी डिवाइड होगा। क्यों, देखिए 2 से क्या था कि जिनके पीछे 2 4 6 8 और 0 आती है वो 2 से डिवाइड होते हैं। 5 का क्या था, जिनके पीछे 5 और 0 आती है वो 5 से। 10 का क्या था, जिनके पीछे 0, तो 0 सभी में तीनों में आ रही है, तो ये तीनों से 0 डिवाइड होती है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको डिविजिबिलिटी रूल्स समझ में आ गए होंगे। तो आपने ये 8.5 जो है हम बुक में ही करेंगे, तो इसमें हमने रूल्स देखने हैं कि कौन से नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। तो आपने देखना है जिनके पीछे 2 4 6 8 0 आ रही है वो 2 से डिवाइड होंगे, फिर 3 5 6 9 इन सभी से हमने ये देखने हैं नंबर्स कैसे डिवाइड होंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने 8.5 जो है हमने कंप्लीट करनी है बुक में ही। ओके, थैंक यू।